सो हमने बात की अभी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की। अब ये पीरियोडिक टेबल बनाने में हमको काफी समय लगा। इसमें जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, राइट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, इन्होंने कुछ अपनी अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन उनको भी करेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपना योगदान दिया पीरियोडिक टेबल बनाने में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में उन्होंने काफी मेहनत की। तो हम देखते हैं वन बाय वन, सभी को वन बाय वन देखते हैं। तो चलो, मेरा पेन और कहाँ चला गया? अरे क्या जल्दी कोई एक लेके आओ, आज सारी पूरी क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही है। जल्दी से आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, सो जैसे ही हमें सबसे पहले ये देखना है इसको पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों पड़ी पीरियोडिक टेबल की जरूरत, बताओ मुझे कोई भी। पीरियोडिक टेबल हम ये चाहते थे कि हम हर एक एलिमेंट की स्टडी प्रॉपर कर सकें, वो का उसका साइज कितना होता है, उसकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, राइट, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमको क्या करना था, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें कि एक ही ग्रुप में सभी की प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ठीक है। हम ये चाहते थे कि हर एक एलिमेंट के बारे में जैसे ही हमको याद आता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। इसका ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, इसका भी +1 होता है, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो हम ये इसीलिए हम यही चाहते थे कि सारे एलिमेंट, सारे एटम को हम प्रॉपर स्टडी कर सके, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर सके, उनके साइज, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, राइट, और नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सारी चीजें हम पढ़ सके। इसके लिए हमने क्या किया, इनको कुछ अरेंज करने की कोशिश की, उनको इस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहा कि वो हमें एक बार में नाम पता चले और हम उसको प्रॉपर्टी बता दें, ठीक है। जैसे कि हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, ठीक है, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, जैसे ही कि हमारा पर्चा हम दिखाते हैं, वो थोड़ी देर देखता है और डायरेक्ट जाता है कहाँ पर, जहाँ पर वो दवाई रखी हुई होती है, और वो निकाल के दे देता है। अब वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि उसने पहले से इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि उसको विद इन सेकंड लगेगा। यदि अरेंजमेंट सही नहीं होता तो वो आपको 2 दिन में भी ढूंढ के नहीं दे पाता। तो इतनी टैबलेट्स होती है कि आपको वो बता नहीं पाता, ठीक है। तो उसने वेल अरेंज करके रखा है, इसके लिए वो जल्दी से आपको दे देता है। तो इसी तरीके से हम भी सारे एलिमेंट को अच्छे से अरेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल का जैसे नाम ही आता है, नाम में पीरियड मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब क्या होता है, एक टाइम इंटरवल होगा जिसके बाद, बिल्कुल सही, एक टाइम इंटरवल होगा, उसके बाद जैसे कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल में मैं यहां से यहां पहुंच गया, फिर यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये फिक्स पीरियड है, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा होगा, इसमें हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहती है। जैसे यहां पर लिखा था मैंने सोडियम और यहां लिखा था पोटेशियम, एक पीरियड के बाद दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, फिर एक दूसरे के बाद अलीना की रब से फरियाद, ये सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो गई। मतलब कुछ फिक्स पीरियड के बाद इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम लिया गया पीरियोडिक और टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब कि कुछ फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी, ठीक है, वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। चलो चलो, सो अब लिखो यहाँ पर एक पॉइंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड
So periodic table is a well arrangement of elements, arrangement of discovered elements to study their chemical and physical property। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमने इसको अरेंजमेंट किया है, सारे एलिमेंट को हमने इकट्ठा किया है, ठीक है। वेल अरेंजमेंट ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड है उनको हमने एक साथ पे रखने की कोशिश की है जिनकी फंक्शन एक जैसे थे। चलो यहां तक क्लियर है क्या? आप लोगों ने लिख भी चुके हैं, इसको कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब चलते आगे। ये पीरियोडिक टेबल का हमने अरेंजमेंट देख लिया, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, उनका नाम था लेवोइजर। लेवोइजर सबसे पहले साइंटिस्ट थे। वो क्या करते थे? एक रोड लेके घूमते थे, वो किसकी रोड थी? मेटल की। अब जैसे ही उन्होंने मेटल की रोड किसी मेटल को मारा तो क्या होगा? वो टन जैसी आवाज आएगी सोनोरिटी के कारण, ठीक है। और जो मेटल नहीं होगा उसकी आवाज कैसी आएगी? थोड़ी डिफरेंट आएगी, थप थप आएगी, थप थप या बट बट जो भी आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, लेवोइजर ने, उन्होंने रोड लेके ये देखा कि सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट मिले हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ दो ही मेटल को दो ही तरीके से क्लासिफाइड किया एलिमेंट को, कि कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉन मेटल, ठीक है। उनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन यही था कि कुछ मेटल होंगे कुछ नॉन मेटल होंगे। अब इन्होंने जो जो कुछ एलिमेंट थे उनके पास, Fe, मैग्नीशियम, राइट, Pb, जिंक, ऐसे कुछ मेटल थे, इधर लिख दिए। कुछ नॉन मेटल थे, सल्फर, कार्बन, राइट, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने इस साइड लिख दिए। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी सभी को, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पता है सभी को? यस चलो सर। देख लेते हैं। चलो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मैं इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। जल्दी से प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होता है मेलिएबल, आप इसको पकड़ के शीट बना सकते हो, इसको पतला सा शीट बना सकते हो इसको, राइट। और ये मेलिएबल नहीं होता है, इसको आप पीटोगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये क्या होता है? ब्रिटल होता है। ये होता है ब्रिटल, ये होता है ब्रिटल, ये होता है मेलिएबल, ये होता है सोनोरस, ये होता है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? इसकी आवाज आती है, टन टन जैसी आवाज आएगी। 2 मेटल को बीट करोगे तो टन टन आवाज आएगी। और ये नॉन सोनोरस होता है। और जल्दी बता दो। सॉरी, डक्टाइल, वेरी नाइस। और ये डक्टाइल नहीं होता है, नॉन डक्टाइल। अच्छा, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल मतलब can be converted into वायर। wires. बिल्कुल सही। इनके हम वायर बना सकते हैं, इनके कोई वायर नहीं बना सकते, ठीक है। और बताइए और क्या होता है? हाई डेंसिटी,
ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, बस कम ही लिखेंगे। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी। और बताओ जल्दी से। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिल्कुल सही है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखो आप, और इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ये भी कुछ कर लेते हैं, कुछ ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। कौन होता है इसमें? ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये भी बेचारा कर लेता है, ठीक है। चलो, मतलब कि, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जनरली, ठीक है। ये हीट कंडक्टर होते हैं, ये वेरी लेस होते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये कम करते हैं। चलो, ये प्रॉपर्टी मेन थी आपकी, ये प्रॉपर्टी मेन थी, ठीक है। तो लेवोइजर जैसे आए, इन्होंने मेटल को देखा, नॉन मेटल को देखा, मेटल को एक तरफ रखा, नॉन मेटल को एक तरफ रखा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया था। बताओ इसमें क्या ड्रॉबैक्स होगा इसका, इनके ड्रॉबैक्स बताओ जल्दी से। क्या ये अच्छी तरीके से क्लासिफाइड हो सका? ये नहीं, हाँ हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो तो हमने मेन से प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि यदि डॉक्टर कोई भी मेडिकल वाला बुखार की गोली सब एक साथ रख देता और बाकी पेन किलर एक साइड रख देता, तो वो आपको इजीली नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये कोई क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन नहीं था। इसका ड्रॉबैक लिखो आप। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि वो मेटलॉइड को बता नहीं पाया था, मेटलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बता पाया कि मेटलॉइड्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। ये इनका ये ड्रॉबैक हो गया था। और इट इज नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन, गुड क्लासिफिकेशन, ये अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, एक अच्छा क्लासिफिकेशन ये नहीं रहा। इट इज नॉट ए गुड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और ये भी लिख लेना कि कैन नॉट क्लासिफाइड मेटलॉइड। कुछ एलिमेंट ऐसे मिले होंगे जो प्रॉपर्टी दोनों की शो कर रहे थे, कुछ मेटल से कुछ नॉन मेटल से, सॉरी, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों की शो कर रहे थे, उनको उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ रखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, इनके जो ड्रॉबैक हो गए खत्म। अब आए डोब्रेनर ट्राई, ठीक है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मास देख के बात की। ये जो लेवोइजर थे, इन्होंने तो कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। तो ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्क with atomic mass। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बात की, और उन्होंने ये बताया कि जो लेवोइजर साहब ने बताया है वो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ कि जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम 3-3 के ग्रुप में रखें, और जो 3 एलिमेंट होंगे इसमें जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका मास दोनों के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आए थे बड़े शान से, इन्होंने ये बताया कि कुछ एलिमेंट होंगे, कौन कौन से लिख दिए उन्होंने बता दिया कि एक लिथियम होगा, एक सोडियम होगा, पोटेशियम, उन्होंने ये बताया एक लिथियम, सोडियम और एक पोटेशियम होगा। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा बताओ? लिथियम का 7 होता है एटॉमिक मास, और पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो अब दोनों का एवरेज निकालते हैं हम, 7 + 39 डिवाइड बाय 2 कितना निकला? 23। तो उन्होंने ये बताया कि इनके एवरेज का मास कितना होगा?
तो इनके एवरेज के बराबर होगा इसका मास, जो बीच वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, चलो इन्होंने एक ट्राइड ये बता दिया, और क्या क्या इन्होंने एक और ट्राइड बताया, कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। क्लोरीन का मास और आयोडीन का मास का सम हमें ब्रोमीन का मास मिला। ठीक है, एक और बताया इन्होंने, कौन सा बताया? फास्फोरस, आर्सेनिक, सब। ठीक है, ये भी बता दिया इन्होंने। और क्या बताया? कास्ट्रोबियर, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है, और क्या बताया? सल्फर, क्रिस्टाइल से टीपो। ये कुछ 5 उसने ट्राइड बता दिए, उन्होंने कुछ 5 ट्राइड आपको बता दिए। ठीक है, लेकिन अब ये 5 ट्राइड बताने के बाद क्या सारे एलिमेंट इसमें कवर हो चुके हैं क्या? सर 1 मिनट। हाँ बोलो बेटा, कुछ क्वेश्चन है? नो बताइए। सर। चलो हाँ, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो इनको। हाँ, ट्राइड, इसको इसका नाम ट्राइड क्यों आया? क्योंकि 3 थे। 3 ट्रेंड्स। हाँ, ये 3 थे, इसलिए इनको ट्राइड बोला गया। और इनका जो मास होता है, जो बीच वाले एलिमेंट का एवरेज होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? बताएं, आगे सर चलें। मतलब जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास रहता है वो मिडल एलिमेंट से मैच होता है क्या? हाँ, एवरेज, उसका जो एवरेज होता है वो उससे मैच होता है। इसका जो एवरेज होता है वो उससे मैच होता है। ठीक है, यस सर। चलो चलो अब अपन बात करते हैं आगे। अच्छा, इसको याद कैसे रखें हम? कुछ ऐसा कुछ ट्रिक है कि इसको याद कर सके? चलो कुछ ट्रिक बताते हैं, कुछ ट्रिक बनाते हैं अपन उधर। इसको कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? Yes, चलो sir. उधर उधर कुछ ट्रिक देखते हैं, ऐसा कुछ बन जाए। ट्रिक में हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो लिखते हैं सीबीआई। सीबीआई से कौन कौन सा हो गया? Chlorine, bromine, iodine. ठीक है, सीबीआई के पास सीबीआई के पास सीबीआई के पास सीबीआई के पास फिर क्या होगा? और कौन सी थी अपने पास? Lithium, sodium, लिथियम, सोडियम। potassium. अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम होगा। तो सीबीआई के पास इसका कुछ और बनाने की कोशिश करता हूं मैं अभी। और क्या लिखा था अपन ने? सस्ती, सल्फर, इसको सस्ती बोल सकते हो क्या? सस्ती, सस्ती मतलब चीप होता है, चीप। ठीक है, सीबीआई के पास कोई लीसेक बोल सकते हो, लीसेक या सोडियम, चलो कुछ बना सकते हो। और एक और क्या बताया था मैंने? एक और क्या बनाया था? कास्टोबियर, कास्टोबियर। चलो, ये कास्टोबियर तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, ये कास्टोबियर, बी आर नहीं है, बी ए। हाँ, बी ए, कास्टोबियर। ठीक है, तो यही नहीं बन रहा बस, राइट। इसका कुछ लिपस्टिक वगैरह कुछ बना सकते हो, राइट, कुछ अपने हिसाब से। ठीक है, तो 5 आपको मिल गए होंगे। सीबीआई के पास लिनट, सस्ती, सस्ती है ऐसा कुछ,
ठीक है, जो भी बना सको आप, बट शायद आपको इसके अलावा जो भी होंगे वो ट्राइड नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी होंगे वो ट्राइड नहीं होंगे। चलो आगे चलते हैं। लिखना कि जो भी बना सको आप। इसको तो आप सस्ती बना देना, सस्ती 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 मतलब चीप, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बियर लिख लेना। चलो, और सीबीआई के पास ये तक कर लेना। आगे आगे, अब ये जो ट्रायल्स बनाए थे ये लिमिटेड थे, एक सिर्फ 5 ही लोग और 5 ग्रुप बनाए, मतलब 15 एलिमेंट बनाए अभी तक, सारे एलिमेंट इसमें भी कवर नहीं हुए। तो क्या हुआ, डोबेरनर ट्रायड rule is discarded because, क्या रीजन होगा, because he cannot make triad of all known elements, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी नोन एलिमेंट थे सभी का ट्राइड नहीं बना पाए, ठीक है। तो उसको भी मना कर दिया गया, भाई अब से नहीं बन रहा है, ठीक है। इन्होंने मना किया था किसको, लेवोइजर को। लेवोइजर ने क्लासिफिकेशन दिया था अपने हिसाब से मेटल नॉन मेटल का, तो डोबेरनर ने बोला कि नहीं आपसे नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। तो इन्होंने बनाए कुछ ट्राइड, लेकिन वो भी फेल हो गए। चलो इसके बाद नए साइंटिस्ट आएंगे, थर्ड साइंटिस्ट का क्या नाम था, न्यूलैंड लॉ ऑफ octave अब जैसे ये आए, अब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियड के बारे में कुछ बात की। जो डोबेरनर थे, एक्चुअली सहयोग सभी का है इसमें, ऐसा नहीं कि डोबेरनर का सहयोग नहीं है। डोबेरनर ने उसके एटॉमिक मास की बात की थी, ठीक है, जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई किसने किया, न्यूलैंड ऑक्टेव ने। इसने क्या बताया, ये बड़े ही म्यूजिक के प्रेमी थे, रोज गाना सुनते रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, एलिमेंट को हम सारे गामा पदा निशा पे बनाएंगे। कैसे बनाया, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर पहुंचा देता हूं, 2 मिनट। इसको हटा के, क्या हुआ इसमें, Sir, we have to write this. हाँ राइट कर लो बेटा, राइट कर लो, लिख लो ये न्यू, पहले इसको लिख लेना बेटा, इसको लिख लेना, राइट लिख लिया क्या इसको आप लोगों ने। अब न्यूलैंड Yes, को मैं sir. आगे लिखने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने ये बनाया और यहाँ पहुंचा के, ठीक है। चलिए, अब न्यूलैंड ऑक्टेव जो थे, लेकिन जब वो डिस्कवरी कर रहे थे उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुई। उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, नोबल गैस तो बहुत बाद डिस्कवर हुए। अच्छा, क्यों डिस्कवरी नहीं हुई होगी नोबल गैस की, कोई आइडिया दे सकता है क्या, बताओ। नोबल गैस की डिस्कवरी लेट क्यों हुई होगी, क्या रीजन रहा होगा। बिल्कुल सही। एक्चुअली वो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, वो एक कोने में बैठा रहा, ठीक है। जो रिएक्शन करते गए उनको हम उठाते गए, ठीक है, लेकिन वो अनरिएक्टिव था। अनरिएक्टिव ने ना कोई बोलने चालने वाला कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। तो वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन मेंडेलीव को पता था कि कोई न कोई ऐसा है जो चुपचाप बैठा रहता है, वो नोबल गैसेस है, ठीक है। चलो, तो न्यूलैंड ऑक्टेव ने लिखा क्या, अपना गाना लिख दिया इन्होंने। क्या लिखा, सारे गामा पदा निशा, लिख देता हूं मैं, सा रे गा मा पा
धा नी, सातों वापस आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 सुरों में उसने काम कर दिया। बताओ, मैं एलिमेंट रखता हूं। पहला एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, पहला हाइड्रोजन होगा। चलो सेकंड कौन सा होगा? हीलियम। क्या हीलियम लिख दूं यहां पर? नो हीलियम, सर। हीलियम एक नोबल गैसेस थी, वो डिस्काउंट नहीं होती। तो कौन आया फिर? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, चलो यहां तक सही हुआ। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन। फिर बाद में नियॉन, नियोन तो आएगा नहीं यहाँ पे। दूसरा बताओ, दूसरा। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, सल्फर। फिर इसके बाद बताओ, क्लोरीन, फिर आर्गन। आर्गन तो आएगा नहीं। पोटेशियम, देन कैल्शियम। देखो, अब इनकी प्रॉपर्टी देखो आप, क्या ये प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं? बताएं इनको। ये भी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी सेम कर रहे हैं, ये भी सेम, मतलब कि बढ़िया, मतलब काफी अच्छे हद तक उन्होंने सुधार किया। ठीक है, जो आज अरेंज है उसी तरीके से अरेंज कर दिया था इन्होंने। ठीक है, चलो, तो उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने ये बताया, कहां पे डिटेल्स होगा? अरे यार, तो ये है ना। चलो, यहां पर इन्होंने ये बताया था कि एवरी एवरी एट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। एवरी एट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा पीरियड टेबल में। ठीक है, तो हमने बोला कैसे, हमको बताओ पहले। तो हम ले लेते कोई सा एक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट ले लेते? कार्बन ले लेते। चलो, यहां से आप एट एलिमेंट के पास चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं नहीं, 1 इसी को लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। यदि उन्होंने हमें लिख दिया कि 6 है, एटॉमिक नंबर यदि किसी का 6 है, तो उसका 8 कौन सा जाएगा? 7 8 कर दो इसमें। सोडियम, देखो 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये 1 है, तो 8 कौन सा होगा यहाँ पर? फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये 8 हो गया। तो मतलब Yes, कितना sir. ऐड किया आपने इसमें? कितना ऐड किया इसमें आपने? 8, 7। आपने 7, 7 ऐड किया होगा। 7 यदि ये यहाँ पर बोलता थर्ड, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा नेक्स्ट? 10th, 10 10th, 10 10 7 तो जोड़ो भैया, 7 जोड़ो, 7 जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं 5 बोलता तो 12। 12, ठीक है, 5 कौन सा है यहाँ पर वैसे? 1 2 3 4 5, अच्छा कार्बन ही, तो 12 इसके नंबर पाएगा। वो मत देखना, ये मत देखना कि वो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके हिसाब से। ठीक है, चलो चलो, इसके बारे में अपन कुछ लिखते हैं। ये समझ में आया क्या? yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. Sir, can you please repeat it again? हाँ हाँ, रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखो, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक के बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। जो लिथियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है वही सोडियम करेगा, वही पोटेशियम करेगा। राइट। सो अब कैसे करेगा? उन्होंने बोला कि आप इस पीरियड टेबल में जाओगे जो उन्होंने बनाएंगे। उन्होंने बताया एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हमने जाके देखा, हम गए, यहाँ पर देख लेते हैं हम जल्दी से, क्या हटेगा कि नहीं जल्दी से।
हट गया हट गया हट गया। चलो यहाँ देखो, मैं जा रहा हूं तो मैंने पहला एलिमेंट उठाया, कोई सा भी हाइड्रोजन को उठा लिया। तो यहाँ पहला था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी प्रॉपर्टी सेम हो गई इसकी जैसी। मैंने उठाया नहीं, मैं इधर से नहीं बीच में उठाना चाहता हूँ, तो बीच में से चला 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी प्रॉपर्टी सेम, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर, यही तो है। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सही था उनका अनुमान, उनका अनुमान उस समय सही था। ठीक है, तो चलो उसके बारे में अब लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उन्होंने जो मेहनत की उसको हम निखारते हैं। चलो सो लिखो आप उसमें न्यूलैंड was first scientist who worked, ये भी वर्क मत लिखो, न्यूलैंड was first scientist who can लिखो कि क्या लिखो, अपन लिखना अपने को क्या है, फर्स्ट साइंटिस्ट that gives, हाँ, first scientist who gave periodic function of element, या फिर जिन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बात की, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी के बारे में बात की। जो अपने क्या नाम था उनका, डोबेर्नर जो थे, इन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी, वो पहले साइंटिस्ट थे, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियड के बारे में बात की। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात की इन्होंने, और ये इन्होंने he defined periodicity। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को भी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या लिखोगे, he told that every, हाँ ऐसा लिखो, he arranged elements on 7 musical notes, on 7 musical notes, 7 म्यूजिकल नोट्स के आधार पे उन्होंने एलिमेंट को रख दिया। लेकिन ये सारे गमा पता नहीं था, वहां नहीं था, वहां कुछ दूसरा नाम दिया जाता था उनको उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो सारा ये हमने हमारे इंडिया में बनाया है इसको, ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करके। ठीक है, सो ही अरेंज एलिमेंट्स ऑन 7 म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, एंड ही टोल्ड दैट every 8 एलिमेंट लिख दो आप, every 8 element show same properties as first। समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ी कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये क्या है, जरूरी है। ठीक है, एक बार ये Yes, sir. समझ में आ गया आपको तो बार बार नहीं पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना ही नहीं है, आपको एक बार समझना है, दैट्स इट, इसको रख देना है। इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलो क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इन्होंने ये बता दिया, बोलो कुछ क्वेश्चन है क्या बेटा?
No, मुझे sir. आवाज नहीं है। नो, ओके, वापस थोड़ा बैक चलते हैं, बैक चलते हैं। और क्या क्या दिखा इसमें आपको? ये सिर्फ लेकिन कैल्शियम तक ही बता पाया बेचारा, राइट, ये कैल्शियम तक ही बता पाया। जैसे ही हेवियर एलिमेंट की बात आई, इसके म्यूजिकल नोट बंद हो गए, राइट, इसके नोट्स ने काम करना बंद कर दिया, कोई सुर नहीं दे रहे थे। जैसे हमने बात करी एफी की, कोबाल्ट की, जिंक की, तो इनके म्यूजिकल नोट्स बंद हो गए, ये बात ही नहीं कर पाए कि ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक आ गया इसका। अच्छी मेहनत थी, वैसे अच्छी कोशिश थी, तो इसका ड्रॉबैक लिखो आप। चलो इसको हटा दूं क्या, कि नेक्स्ट पेज में लिख दूं? ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड। चलो न्यूलैंड ने ये ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं? ही कैन अरेंज ओनली lighter element. He can arrange only lighter elements up to calcium, but cannot arrange heavier element. But cannot proper classify heavier element. हेवियर एलिमेंट्स में इनके होश उड़ गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? किसी को Yes, कंफ्यूजन नहीं होगा? Yes. और यही इनका ड्रॉबैक रहा, यदि उन्होंने अच्छी मेहनत की भी थी, तो हम कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करके क्या करेंगे? हमको तो ऐसा कोई साइंटिस्ट चाहिए था कि वो प्रॉपर स्टडी कर सके, वो प्रॉपर बता सके। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नए साइंटिस्ट आए। कौन आए? मेंडेलीव। अब मेंडेलीव जो होते हैं, ये मेंडेलीव जो थे, वो तो बड़े ही जानकार निकले। इन्होंने पूरे एलिमेंट को, अब देखो, इन्होंने कुछ किया नहीं, वैसे इन्होंने क्या किया? जो एटॉमिक मास की बात की थी, किसने? ट्राइब्स ने उसका कॉन्सेप्ट लिया। पीरियोडिक की बात किसने की थी? न्यूलैंड ने। Newland. दोनों को मिक्स कर दिया, उसको बना बनाया काम मिल गया। अभी न्यूलैंड ने कितनी मेहनत की होगी, उसको अरेंज किया, उसको मतलब उसको प्रॉपर्टी को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब कि पीरियडिसिटी क्यों से शो करेगी, कब ये प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, इन्होंने थोड़ी मेहनत की। ठीक है, खैर मेहनत तो इन्होंने की, मेंडलीव ने भी। लेकिन उनकी जो प्रोजेक्ट टेबल थी, बहुत हद तक, बहुत अच्छे तरीके तक उन्होंने क्लासिफाइड कर चुके थे। सारे नोन एलिमेंट थे, उनको उन्होंने पोजीशन दे चुके थे। उसके बाद जो नहीं डिस्कवर हुए थे, जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्होंने वो भी बता दिया कि 3 एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर होंगे, 3 एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर होंगे। उनका नाम भी रख दिया कि ये किसी रोहित के पास बैठा होगा, ये किसी सुनील के पास बैठा होगा, ये एक बोरोन के पास बैठा होगा, तो उसका नाम लिख दिया इका बोरोन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम। राइट, इन्होंने कुछ एलिमेंट के नाम भी बता दिया हमको कि ये डिस्कवर होंगे। और उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने क्या बताया? कि कुछ अनरिएक्टिव गैसेस होंगी जो बाद में डिस्कवर होंगी, और उनको मैं सेपरेट ग्रुप में रखूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस ब्लॉक में लास्ट में कुछ नोबल गैसेस आएंगी, तो हम उनको रख देंगे। ठीक है, चलो तो हम उसके बारे में लिखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? चलो आगे चलो। Yes, sir. चलिए वेल डन। लेकिन जो मेंडलीव थे, उससे पहले उसके साथ में
दो साइंटिस्ट थे एक ही साथ काम करने वाले, दो साइंटिस्ट थे, एक बेचारे लोथर मेयर भी थे, लोथर मेयर, नाम सुना होगा आपने लोथर मेयर का, और एक थे मेंडेलीव। ठीक है, ये जो लोथर मेयर थे, ये जो लोथर मेयर थे, इन्होंने किस में काम किया? एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने किस में काम किया? एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने सोचा कि हम इनके साइज वॉल्यूम का ग्राफ बना के देखते हैं, रेडियस का किस तरीके से ग्राफ बनेगा इनका। ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा काम नहीं किया, मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टी भी देखी। ये जो लोथर मेयर थे, ये कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे थे? फिजिकल। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में वर्क किया और उसका ग्राफ बनाया, जो चेंजेस हो रहे थे उनमें। और मेंडलीव ने केमिकल भी करा और फिजिकल भी, केमिकल एंड फिजिकल। ठीक है, तो मेंडलीव ज्यादा सक्सेस हो गए। इनके नाम से एक एलिमेंट भी है, उसका नाम क्या है? मेंडलीवियम। ठीक है, तो ये अच्छे काफी हद तक इन्होंने प्रोजेक्ट टेबल बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी। चलो लोथर मेयर को भी देख लो बेचारे को, इन्होंने क्या किया? लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया। अब यहां देखना लोथर मेयर को, इन्होंने एक ग्राफ बनाया कुछ एलिमेंट्स का, इस तरीके से वो फॉर्म हुआ, कुछ पहाड़ बना दिए इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ बना है और इन्होंने ये बताया कि जो पीक पे होंगे, जो यहां पर होंगे, वो कौन से एलिमेंट होंगे? हाई रिएक्टिव बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो ली ना की रब से फरियाद आगे है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बना रहा हूं मैं। तो उन्होंने ये बताया, क्या बताया इन्होंने? कि जो पीक पे होंगे, जो पीक पे होंगे वो कौन से होंगे? इनका नाम क्या है? कौन से ग्रुप में रहते हैं? ऐसे इनका नाम क्या है? नाम क्या है इनके ग्रुप का? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल होंगे, बिल्कुल सही। ये पीक पे जो होंगे वो अल्कली मेटल होंगे, अल्कली मेटल। ठीक है, चलो। अच्छा, पीक पे अल्कली मेटल होंगे तो यहां कौन होगा? नीचे यहां पर कौन प्रेजेंट होगा? तो उन्होंने बताया यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर कौन प्रेजेंट होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे बताओ? यहाँ पर कौन से होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। ब्लॉक। अच्छा, उनको ट्रांजिशन ही क्यों बोलते हैं? उनको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका ऑक्सीजन फिक्स नहीं रहता। ठीक है, वो ऑक्सीजन वेरी करता रहता है। चलो, ये तो हो गई ऊपर नीचे की बात, कोई एलिमेंट बीच में भी तो होगा। तो उन्होंने, हाँ बिल्कुल होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ठीक है, असेंडिंग में कौन होगा? बता दो। बता सकते हो क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल यहां पर होगा बेरिलियम, मतलब बेरिलियम नहीं, मैग्नीशियम। और यहां पर होगा कैल्शियम। इस तरीके से जा रहे हो असेंडिंग में। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा फ्लोरीन,
मतलब असेंडिंग में कौन होगा? Alkaline असेंडिंग में earth. होगा हेलोजन। असेंडिंग में कौन होगा? हेलोजन। ऊपर जा रहा है वो हेलोजन, तो उन्होंने बोला कि असेंडिंग में होगा हेलोजन। असेंडिंग में होगा हेलोजन और डिसेंडिंग में क्या होगा? ये कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, Alkaline अल्कलाइन earth अर्थ metals. मेटल। बिल्कुल सही, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल सही। इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर लिखो कि डिसेंडिंग में होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो, यहां तक क्लियर है क्या कि लोथर मेयर का इतना ही था? इन्होंने ग्राफ बनाया था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का, उसको जो पीक मिला उस पे उन्होंने किसको रखा, मतलब रखा क्या, उन्होंने जो उसकी स्टडी की तो उसको पता चला कि जो लिथियम सबसे ऊपर आ रहा है, सोडियम इसमें और ऊपर आ रहा है, पोटेशियम और ऊपर आ रहा है। तो इन्होंने इसके जो ग्राफ बनाए स्टडी की प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके हिसाब से एलिमेंट बताए इन्होंने। लेकिन ये ग्राफ को पढ़ना इजी नहीं था। यहाँ कैसे हम एलिमेंट को पढ़ते कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है इसकी प्रॉपर्टी और थोड़ी कम होगी, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ऐसा तो हम बता नहीं पा रहे थे। तो फिर जो मेंडेलीव थे, अब मेंडेलीव के बारे में लिखते हैं। मेंडेलीव बहुत सही था। चलो यहाँ कॉपी कर लिया गया आप लोगों ने, है डिसेंडिंग ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो कौन होंगे? वो डिसेंडिंग होंगे। ठीक है, लिख लो, डिसेंडिंग लिख लेना बेटा सभी। डिसेंडिंग में कौन लिखोगे? ग्रुप टू। ग्रुप टू बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। ठीक है, असेंडिंग में हेलोजन, ये फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन। हाँ हाँ, मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ना होता है, डिसेंडिंग मतलब घटना होता है। इसके बाद ये, इसको आप मैग्नीशियम लिखो। वेट वेट, ये मैग्नीशियम यहाँ पर है बेटा, यहाँ आ रहा है, ये डिसेंडिंग जा रहा है, ये मैग्नीशियम है। और यहाँ पर असेंडिंग फिर कौन है? क्लोरीन। ठीक है, डिसेंडिंग यहाँ पर कौन आ रहा है? कैल्शियम। ठीक है, चलो चलो जल्दी कॉपी करो उसको जल्दी से, फिर चले आगे। हमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है अभी, पीरियड टेबल मैं, अरे आता ही नहीं बच्चों। चलो जल्दी 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 लिखो इसको, कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. चलो चलो चलो, अब बात करते हैं हम मेंडलीव भैया की। मेंडलीव ने क्या बताया? मेंडलीव, मेंडलीव साहब ने हमको ये बताया, उनका क्या था, उन्होंने बताया कि एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, या फिर एलिमेंट पीरियोडिक, ऐसा लिखो आप, एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, हाँ, the atomic mass, the atomic mass number is, हाँ ऐसा लिखो सही रहेगा, ऐसा सही लिखो आप। the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass, ठीक है। मतलब कि उन्होंने बताया कि पीरियोडिक फंक्शन से सारा काम हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन हम दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास होगा, और उसने सारे एलिमेंट को क्या किया, सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो आप, ही arrange all known elements on increasing order of atomic mass. He arranged all the known element on increasing order of their atomic mass. ठीक है, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखते हुए। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, और इन्होंने आगे थर्ड पॉइंट लिख लो जल्दी से कि टाइम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा आज नेटवर्क इश्यू हो गया, नहीं तो हमारा लगभग ये खत्म हो जाता, तो हम पीरियोडिक टेबल के पास चले जाते। अभी हम थोड़े से दूर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग थिंग। ओके देन बाय। आप सभी एक बार पढ़ना इसको। ठीक है, चल।